हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, है ना। लास्ट जो वीडियो थी वो थी हमारी रेडियो की कहानी पर, कैसे कैसे आईबीसी और फिर आईबीएस, ये सारी चीजें हैं जो किसने धुंधी और ऑल इंडिया रेडियो, फिर आकाशवाणी, और अभी मतलब वर्तमान स्थिति 2026 में क्या है, सारे हम देख चुके थे, है ना। तो हम पढ़ रहे थे, अगर हम मुद्दे से ना भटके हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप मुद्दे से भटक गए हैं, तो नहीं भटके हम, क्योंकि हम पढ़ रहे थे जनसंचार, है ना। तो जनसंचार के हमने दो टाइप पढ़े थे, एक परंपरागत पढ़ा था और एक हमने क्या पढ़ा था, आधुनिक पढ़ा था। तो आधुनिक में हमने मुद्रण देख लिया था, और डाक व्यवस्था सबसे पुरानी थी, फिर मुद्रण देखा प्रिंटिंग वाला, और फिर रेडियो देखा। आज हम देखेंगे टेलीविजन की जर्नी, कहते हैं, यानी कि टीवी के। तो टीवी की भी अपना एक इतिहास रहा, ऐसे ही नहीं आज एलईडी और दुनिया भर के 50 किस्म के, है ना, टीवियां आ गई हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह होती थी, कैसी रंगीन दुनिया आई और कब कब से कैसे कैसे, ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इसके बाद जो लास्ट रह जाता है वो आपके सिनेमा रह जाता है ना। तो उसको उसको देख लेते हैं। आज तो मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि टीवी की ही जर्नी अपने आप में इतनी ज्यादा अच्छी खासी लंबी है कि हम उसको शायद कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखते हैं कितना हो पाता है। अगर लगेगा कि हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं, टीवी का इतिहास जान लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या है। ये एक रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो की एक शॉर्ट्स भी मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसी उसकी जो धुन थी, है ना, जो एक तरीके से सिग्नेचर टोन थी उसकी, वो भी मैं आपको बता चुकी थी। तो चलिए फिर आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं और ले लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड और टीवी का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इतिहास रहा टीवी का, है ना। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, अगर वैसे लिखें तो हम हिंदी, और हिंदी में भी जो पहली बार अगर क्वेश्चन वो क्लास देखेगा पत्रकारिता, ठीक है। हिंदी में भी क्या देखेंगे, पत्रकारिता हम देखेंगे। उसके बाद जो है पत्रकारिता हम देख रहे थे, पत्रकारिता में सॉरी, जनसंचार हम देख रहे थे। और जनसंचार में भी हम देख रहे थे कि ये 2 टाइप का होता है ना। हमने संचार के प्रकार पढ़े थे, जो चौथा प्रकार था वो जनसंचार था। जनसंचार भी हमने पढ़ा था, एक तो परंपरागत पढ़ा था जो पहली बार देख रहे हैं, और एक हमने पढ़ा था आधुनिक, है ना। तो परंपरागत में तो मैंने आपको बताया था, जैसे सेमिनार वगैरह हो गया, मीटिंग हो गया, गोष्ठी वगैरह हो गया, ये सब परंपरागत में आ जाता है। आधुनिक में हमने सबसे पहले पढ़ा था डाक प्रथा, है ना, सबसे पुरानी प्रथा है, मतलब आधुनिक का सबसे पुराना वर्जन है। दूसरा जो है हमने पढ़ा था प्रिंटिंग, है ना, मुद्रण, मतलब प्रिंटिंग पढ़ा था। बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, अब आपको आवाज आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे तो कैंसिलेशन माइक है, बट फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है ना। और तीसरा आपका जो है वो हमने पढ़ा था रेडियो। रेडियो की पूरी कहानी मैं आपको बता चुकी थी, और आज हमको पढ़ना है टीवी, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ से आगे की कहानी देखते हैं और समझते हैं कि आज क्या क्या कहानी थी। आपको ये तो पता ही होगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो खूब रट्टे, जब वन लाइनर, जब हम बोलते थे हम जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके में सीधा सीधा एक लाइन में पूछा जाता है कि टीवी का आविष्कार किसने किया, रेडियो का किसने किया, कंप्यूटर का किसने किया, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। लेकिन हमको बताया नहीं गया कि क्यों और कैसे उन्होंने इस जर्नी को पार किया, है ना। बल्ब का आविष्कार किसने किया, एक लाइन में रट्टे लगवा दिए, और फिर हमने कभी इतिहास जानने की भी कोशिश नहीं करी, है ना। तो अभी तो क्वेश्चन ऐसे बनता नहीं है कि भाई आपसे पूछ लेगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया, है ना। जर्नी क्या है, क्या उसमें ऐसा मेन मुद्दा था कि रंगीन कब आया, स्पोर्ट्स कार्यक्रम कब आए, कौन सा चैनल था, सरकार ने इसको कब क्या किया, है ना। तो अगर हम इसके देखेंगे, अगर टीवी का आविष्कार हम बोलेंगे तो का नाम था क्या, बेयर्ड, है ना। जेएल बेयर्ड भी इनको कहा जाता है, जॉन बोगी लेयर्ड, बेक, है ना। अगर हम देखेंगे तो इनको क्या कहा जाता है, बेयर्ड भी कहा। अगर आप शॉर्ट में देखेंगे तो बेयर्ड ही लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। इनको माना जाता है कि टीवी का आविष्कार जो है इन्होंने किया था लोगी बेयर्ड, मतलब जॉन लोगी बेयर्ड। अगर शॉर्ट में आप पूरा नाम पूरा नहीं भी याद रखोगे, बेयर्ड बेयर्ड याद रखोगे, काम चल जाएगा। ये थे साहब इंग्लैंड के, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ होगा, है ना, ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको लगा कि भाई टीवी का आविष्कार होना चाहिए, क्योंकि रेडियो से तो काम चल ही रहा था थोड़ी बहुत यार। इन्हें लगा, इनके दिमागी उपज थी, इनको लगा कि यार जब रेडियो आवाज हम सब सुन सकते हैं, कुछ तो इसके अंदर है, आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं, एफएम शुरू हो गया था, और आप अपने फोन इन शुरू हो गया था रेडियो में, और अपने पसंदीदा गाने वगैरह आप सुन सकते थे, सब कुछ हो गया। तो इनको लगा कि यार जब रेडियो में आवाजें आ सकती है तो चित्र भी तो आ सकते हैं, है ना, पिक्चर्स भी तो आ सकती हैं। तो कुछ तो किया जाए कि जो लोगों तक पिक्चर, बताओ कितनी बड़ी बात है ना।
आज तो आप आसानी से हम घर में, हमको एलईडी चाहिए, 1 लाख का चाहिए, 2 लाख का चाहिए, 54 इंच का चाहिए, 74 इंच का चाहिए, लेकिन इतिहास क्या रहा, ये सबसे अपने आप में एक प्रश्न भी खड़ा करता है और आपको पता भी होना चाहिए। अब जब आप आइंदा टीवी वगैरह लेने जाओ तो समझिए कि इसका इतिहास क्या था, है ना। जो लोग ये देख लेंगे, जो नहीं देखेंगे फिर उनके लिए तो सेम ही चीज रहेगी। तो इनको लगा कि भाई क्या किया जाए, तो इन्होंने एक मशीन बनाई। सॉरी, इन्होंने क्या कर दिया, एक मशीन बनाई। पहले तो एक मशीन बनाई। अब ये मशीन क्या काम करती थी, इस मशीन में क्या करना होता था, ये तस्वीर होती थी, वो ये मशीन पकड़ती थी। एक तरीके से आप कैमरा बोल सकते हो, जैसे कैप्चर कर दिया। तो इस मशीन के अंदर कोई फोटो डाल दी, लेकिन वो पूरी सब तक कैसे पहुंचेगी, इससे क्या किया जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक तरह की मशीन के अंदर क्या होता है, एक कैमरा, अगर आप देखेंगे तो एक कैमरा लगा होगा। ये कैमरा क्या करेगा, उन पिक्चर्स को कलेक्ट करेगा। मतलब कोई पिक्चर्स है, जैसे आज फोटो कॉपी होती है ना, तो हम पहले रखते हैं वैसे ही। तो इसने मशीन के अंदर वो पिक्चर्स डाली। अब ये मशीन क्या करेगी, ये क्या करती थी, फिर उस तस्वीर को बिजली के संकेतों द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू क्या किया जाता था, इस मशीन के अंदर जो पिक्चर डाली होगी, फिर क्या किया जाता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू इन पिक्चर्स को क्या कर दिया था, संकेतों में बदल दिया जाता था। कुछ होता होगा, इतनी टेक्नोलॉजी तो हमारी बहुत अच्छी नहीं है, जिन्होंने आविष्कार किया उनको पता होगा। और ये संकेत तार या हवा के माध्यम से दूर भेजे जाते थे। फिर सिग्नल देते होंगे मशीन को, है ना, इन पिक्चर्स को कुछ सिग्नल देते थे। और ये किसके द्वारा, हवा और, है ना, हवा या तार, जो तार मतलब एयर और वायर होती थी, उसके जो है, उसके थ्रू जो है ये कहीं दूर तक पहुंचते थे, है ना। तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा, जैसे आवाजें कैसे आ रही फोन में, है ना, ये भी तो क्या है, एक फ्रिक्वेंसी है कि आप यहाँ से बोल रहे हो हेलो बाबू, और वहां जा रहे हैं कहाँ, मतलब खाना खा लिया वाला स्थिति आ गई। तो ये भी क्या है, जो हम एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स पड़ते हैं, उसके अंदर टकरा करके फिर वापस इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट हो रही है, इतनी जल्दी आवाजें जा रही है, फिर सिग्नल हमको यहाँ तक पहुंच रहा है। तो सेम चीज, ये आप इसको समझ, ये सिर्फ आवाज के लिए, और ये किसके लिए था, पिक्चर्स के लिए भी था। कि आपने मशीन के अंदर पिक्चर्स डाली, उस कैमरे, एक तरीके से कैमरा लगा है मशीन के अंदर, उसने पिक्चर्स कलेक्ट करी, फिर इसको कुछ लाइट के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या है, हवा में और वायर के थ्रू जो है दूर दूर तक भेजी गई। तो ये क्या हो गया था एक तरीके से, फिर वो फोटो जो है सब जगह दिखने लगी। जैसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आज इंटरनेट के थ्रू जो है वीडियो चलती है, तो वैसे ही उस टाइम इंटरनेट जब होगा तभी आपकी वीडियो चलेगी। तो वैसे ही उस समय पे क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही जो होता था, बिजली मतलब जो पिक्चर्स दिखेगी वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जब भेजा जाएगा तभी आपको पिक्चर शो होगी। इस टाइप से ये कुछ होता होगा, तस्वीरें बिजली के माध्यम से हुआ जाता था। ठीक, ये कहानी थी। तो इनकी उपज थी, दिमागी उपज, और ये सक्सेस भी हुए, है ना। और इतनी आसानी से तो है नहीं कि एक ही दिन का काम होगा, काफी लंबी चौड़ी जर्नी है ना। एक एक वो आता है, क्या कहते हैं उसे, है ना, एक आता है, देखा होगा आपने वेलक्रो, है ना, वेलक्रो देखा होगा। अब कई लोगों को नहीं पता, हमारे यहाँ तो बचपन में मतलब हमको वेलक्रो पता ही नहीं था, है ना। तो वेलक्रो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, हम बोलते थे चिड़चिड़ वाले जूते, जो बच्चे के लिए लाते हैं ना, ऐसे खींचते हैं तो उसमें आवाज आती है, वेलक्रो, उसमें आवाज आती है। तो उसमें आवाज आने के बाद वो चिपकता है पानी वानी में, कुछ टाइम बाद वो खराब भी हो जाता है, वेलक्रो उसे कहा जाता है। तो हमारे यहाँ बचपन में बोलते हैं कि जूते लाना, पर कैसे लाना है, चिड़चिड़ वाले, ताकि आसानी से हो, क्योंकि उनमें लेसेस नहीं होते थे। तो वो वेलक्रो है। वेलक्रो का इतिहास ऐसे ही नहीं रहा। वेलक्रो में भी क्या हुआ, एक कोई साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं सॉरी, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे, और वो साइंटिस्ट भी आप उनको बोल सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई चीज की उपज मतलब हो रही है, कोई कोई की चीज बना रहा है, तो साइंटिस्ट बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने डॉगी को एक दिन मॉर्निंग वॉक पे लेके गए थे। जब वो वापस आए तो डॉगी को नहला रहे थे। नहलाने के बाद उन्होंने देखा कि उसके हाथ, उसके फरों पे जब हाथ फेरा तो उनको कुछ टाइनी टाइनी सा, मतलब कुछ लगा कि कुछ है इसके फर। और खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो खींचे नहीं, बाल खींच गए लेकिन वो हुका नहीं। तो वो जो है, उन्होंने फिर क्या कर दिया, अपने लैब में गए, थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट वो पहले से करते थे, है ना। तो लैब में गए, उन्होंने देखा कि, मैं अभी नाम भूल रही हूँ उनका, है ना, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आप चाहे तो गूगल वगैरह भी कर सकते हैं। और उन्होंने लैब में लेके गए तो उन्होंने देखा छोटे छोटे से टाइनी से हुक है, ऐसे ऐसे ना, छोटे छोटे हुक हैं, ऐसे टाइनी से, ऐसे छोटे बिल्कुल, जो उनको अपने लैब में बिल्कुल देखना पड़ रहा है ना, माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो इन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे से हुक हैं। इन्होंने कहा यार इतना ज्यादा मजबूत है कि मैं फर से जब अलग कर रहा था डॉग के तो नहीं हुआ, तो इनसे कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। काफी रिसर्च करी उन्होंने, तब जाकर के उन्होंने क्या किया, वेलक्रो बनाया, वो जो आज बैग पे होता है, आपके शूज वगैरह पे होता है ना,
जैकेट्स वगैरह में भी होता है, बच्चों के तो स्पेशली वो बड़े काम। हालांकि कुछ टाइम बाद वो हुक, क्योंकि अगर बार बार आप इसमें फिर यहाँ से कुछ चीजें फंसाओगे ऐसे, मान लो कुछ ऐसे था और फिर इधर से भी ऐसे आया तो ये फंस गया, है ना। कुछ टाइम बाद ये खुल जाते हैं, तो खुलने के बाद ये ढंग से पकड़ते नहीं है उतने, इसको वेलक्रो बोलते। ऐसे ही नहीं, आप यकीन नहीं करोगे तो लगभग 15-16 साल की रिसर्च है वो वेलक्रो, जिसको आप आसानी से बोलते हैं चिरचिर, है ना। तो इनकी भी अच्छी खासी मुद्दे से तो हम भटके, लेकिन ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। तो इनकी भी अच्छी खासी ऐसी जर्नी नहीं रही होगी। इन्होंने जब पहली बार टीवी बनाया तो ये तो इंग्लैंड में बनाया, हमको इंग्लैंड से तो मतलब वर्ल्ड के हिसाब से ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इंडिया में क्या सीन था, इंडिया में टीवी कैसे आया, फटाफट देख लेते हैं इंडिया में कैसे आया। तो इंडिया में देखो सबसे पहले टीवी का आविष्कार हुआ था, है ना, 15 सितंबर। अगर डेट देखेंगे 15 सितंबर, एक तो ये पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, 15 सितंबर 1959, ठीक है। मतलब ये था इंडिया में, इसकी जर्नी ये थी 59 में थी। अब ये इंडिया के टाइम पे भी हमने खुद नहीं इसको इजाद किया, इसको इजाद करने का मतलब शुरू करने का यूनेस्को को जाता है ना, यूनेस्को को जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनाइटेड नेशंस एंड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ का ही एक पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था उसका एक पार्ट है। तो इसने शुरू किया। अब आप कहोगे इसने क्यों शुरू किया, इसने इसलिए शुरू किया कि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, उतनी फैसिलिटी नहीं थी, हम लोग इसको नहीं दिखा पा रहे थे उतने ढंग से, क्योंकि हमारे पास बना ही ना कोई स्टेशन था ना कुछ पता था। अच्छा, आविष्कार ही इंग्लैंड में हुआ तो हमको कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो यूनेस्को के द्वारा इसको शुरू कर दिया गया, है ना, और द्वारा दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। और उस समय भारत में टीवी तकनीक बहुत कम थी या ना के बराबर थी, इसलिए इसको शुरू कर दिया गया। अच्छा, इसने इसने दिल्ली में इसको मतलब दिल्ली में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, है ना, दिल्ली में, और दिल्ली में ही, है ना, दिल्ली में शुरुआत हुई। लेकिन तब क्या होता था, शुरुआत तो हो गई, थोड़ी बहुत लग गया, जो तकनीक टेक्नोलॉजी जो यूज होनी थी हो गई, लेकिन तब पता क्या होता था, केवल संडे को ही प्रोग्राम आता था, संडे को, और वो भी सिर्फ 1 आवर के लिए, क्योंकि आपके पास सोर्स ही नहीं है, आपके पास टूल टेक्निक्स है ही नहीं, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं दिखा सकते थे, इतना भी बहुत था। टाइम देख रहे हो, 1959 की बात है ना। तो केवल संडे को ही होता था, और संडे को केवल 1 घंटा जो है टीवी पर ये दिखाए जाते थे ये प्रोग्राम, है ना। अच्छा, टीवी ही कितने लोगों के पास होगी, बहुत कम लोगों के पास होगी, बिल्कुल जो उस टाइम के रईस ही बोल सकते हैं, रसूखदार लोग बोल सकते हैं, उनके पास होगा, है ना। तो केवल 1 घंटे के लिए ही ये दिखाया जाता था। बहुत था, अगर आप देखेंगे तो उस टाइम के लिए उस हिसाब से केवल बहुत था ये, ठीक है। अच्छा, ये जो शुरू किया गया 1959 में, है ना, 1959 में ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया, एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया कि भाई इस तरीके से अगर हम चलाएंगे तो क्या ठीक चलता है या नहीं चल पाता है, या कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई टेक्निक्स की प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ और दिक्कत होती है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया, और फिर 1965 में इसको विधिवत रूप से कर दिया गया। देखा कि भाई ठीक है, मतलब 6 साल बाद 6 साल के बाद इसको विधिवत कर दिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करे, विधिवत बोल सकते हो या आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर समझते हो ना, आधिकारिक तौर मतलब होता है कि सरकार ने इसको क्या है, आधिकारिक तौर मतलब सरकार ने इसे सही तरीके से मान्यता देकर शुरू कर दिया। सरकार ने पर इस पर भी काम किया, सरकार ने मतलब कि अच्छा हम तो सरकार ने सोचा कि यार आजाद तो हम हो ही गए हैं ना, तो सरकार ने सोचा कि भाई ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट भी ठीक चल रहा है, अब 6 साल तो लगभग हो ही गए, थोड़ी बहुत टेक्निक्स वगैरह टूल टेक्निक आगे, थोड़े बहुत एक्सपर्ट भी हमको मिल ही गए होंगे, चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन विधिवत हो गया, फिर सही तरीके से चला, आधिकारिक तौर पर हमने इसको शुरू कर दिया। यहाँ तक की जर्नी आपको समझ आ गई होगी। 15 सितंबर, देखिए 15 सितंबर, है ना, 15 सितंबर 1959 को ये शुरू तो हो गया था, बट एक्सपेरिमेंट कहाँ से, दिल्ली से हो गया था। तो इसको शुरू तो हमने कर दिया, लेकिन कहाँ से, दिल्ली से, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे। और फिर 1965 में इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर दिया गया, है ना, प्रॉपर वे में इसको शुरू कर दिया गया सरकार के द्वारा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब जो ये आपको सारी चीजें दिखाई दे रही थी, तब तक इन सारी चीजों को चला रहा था ऑल इंडिया, जो AIR हमने पढ़ा था, AIR, है ना, AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, है ना, ऑल इंडिया रेडियो, सॉरी, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो के अंतर्गत ये सारी चीजें चलाई जा रही थी ऑल इंडिया के, है ना। टीवी, जो ये टीवी था ये आकाशवाणी का हिस्सा
केवल 1976 तक ही रही। जो ये टीवी चल रहा था, मतलब जो ये टीवी में आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहे थे, ये ऑल इंडिया रेडियो ने 1976 तक ही चलाए। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो चला रहा था किसको? टीवी को। जो ये टीवी में थोड़े बहुत आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहे थे, ये अलग से सेपरेट कोई विभाग नहीं था, जैसे दूरदर्शन तो फिर बाद में आया, है ना। तो इसको तब तक कौन चला रहा था? ऑल इंडिया रेडियो चला रहा था। 1976 तक ही ये इसका पार्ट रहा, है ना, आकाशवाणी का हिस्सा रहा। आकाशवाणी, अभी तो हमने पढ़ा था कि ऑल इंडिया रेडियो तो बोलना ही नहीं है, इसका नाम क्या है? आकाशवाणी कर दिया। और मई 2023 में तो सरकार ने अनाउंस भी कर दिया है कि एआईआर का नाम पूरी तरीके से एआईआर तो कहीं नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है। अब आप क्या बोलोगे? आकाशवाणी बोलोगे। तो आकाशवाणी ही चला रहा था 1976 तक, क्या है? टीवी के प्रोग्रामों को। मतलब अलग से टीवी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई विभाग नहीं था। फिर 1976 में जब यहीं तक चलाया, तो क्यों अब यहीं तक क्यों चलाया इस एआईआर ने, मतलब आकाशवाणी ने? आकाशवाणी बोलेंगे हम, एआईआर तो अभी पूरी तरह बैन हो गया, क्योंकि फिर क्या हो गया था? दूरदर्शन क्या है? अपना एक सेपरेट विभाग बन गया था। तो फिर दूरदर्शन क्या है? एक अपना विभाग बन गया था। अब उसने कहा दूरदर्शन एक, फिर 1 अप्रैल 1976 को, अगर हम एग्जैक्ट डेट देखेंगे, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन क्या है? अपना एक सेपरेट विभाग बन गया। दूरदर्शन आ गया था। दूरदर्शन ने कहा कि भाई अब आकाशवाणी जो है टीवी के कार्यक्रमों को नहीं चलाएगी। दूरदर्शन अपना एक अलग से विभाग गया। उसने कहा टीवी के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो कौन चलाएगा? दूरदर्शन चलाएगा। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था जब रेडियो वाला पढ़ाया था, टीवी के प्रोग्राम कौन चला रहा है? दूरदर्शन चला रहा है ना। और आकाशवाणी कौन चला रहा है? आकाशवाणी अब किस पे चल रही है? रेडियो पे। यहाँ तक क्लियर? रेडियो पे चल रही है। यहाँ तक हो गया होगा आपको क्लियर, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं 1980 में, 76 में तो आकाशवाणी दूरदर्शन बन गया, है ना। और 1980 में क्या कर दिया गया? 1980 में क्या कर दिया, है ना। एक और पॉइंट अगर हम इसमें देखेंगे तो 1980 में, इसको काट देते हैं क्योंकि ये वैलिड नहीं है कहीं भी, है ना। कई कई किताबों में ये था, 1-2 किताबों में ये है, लेकिन वो किताबें ऑथेंटिक नहीं है, नाम तो मैं आपको नहीं बोल सकती। तो वो किताबों में क्या है कि 1980 में इंदिरा गांधी जी ने एक पीसी जोशी समिति करके बनाई थी, जिसको कहा कि भाई आप थोड़ा और काम करिए। देखिए, समिति को जिम्मेदारी दी गई कि भाई दूरदर्शन में और क्या सुझाव हो सकते हैं और क्या बेहतर तरीके से हम दूरदर्शन पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनको नेग्लेक्ट करती है और लिमिटेड ही किताबों में ये सारी चीजें। अब आप बोलोगे कि फिर क्या हुआ? देखिए, अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो आपको एक नोट करके लिखना, ठीक है। नोट करके ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, एक समिति बनाई गई। सरकार क्या है, क्या करती है? जब कोई काम शुरू करती है तो सरकार, एक दादी है हमारी यहाँ, अभी तो वो मर गई। एक दिन उन्होंने, बड़ी बहस चल रही थी कहीं, तो दादी को पूछा कि भाई, बार बार लोग बोल रहे थे सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने वैसा नहीं किया। दादी बड़ी गौर से सबकी बातें सुन रही थी। अचानक दादी बोल पड़ी, बेचारी अभी तो है नहीं, है ना। तो बोल पड़ी कि ये सरकार, मुझे पूछ रही थी कि यार बेटा, ये सरकार के कहाँ रहती है? ये सरकार कौन है? जाके सरकार से क्यों नहीं, मतलब उनको लगा कोई आदमी है, सरकार से बात कर लो जा करके, कहाँ रहती है सरकार, है ना। तो ये वही वाली स्थिति आ गई। तो सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट ने एक समिति बना दी भाई पर्टिकुलर, कि आप जा करके देखो भाई। तो रेडियो के लिए जो समिति बनाई गई थी कि रेडियो का काम ठीक चल रहा है नहीं, या उसमें और बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो वो थी ए चंदा समिति, ठीक है। ए चंदा समिति, क्वेश्चन आया हुआ है चंदा समिति। क्वेश्चन ये आया था कि ए चंदा समिति सरकार द्वारा किसके लिए बनाई गई थी, किसके बेहतरी के लिए बनाई गई थी, या क्या सुझाव, किसके सुझाव किस के लिए बनाई गई थी? दूरदर्शन के लिए बनाई गई थी या आकाशवाणी के लिए? तो देखिए, जो ए समिति बनाई गई, अब आपसे डेट भी पूछ सकता है, तो 1964 में, ये हालांकि मेरे को रेडियो में ही लिखाना चाहिए था, बट ठीक है, 1964 में इसको सरकार ने कहा। तब तक क्या था, क्योंकि एआईआर ही चला रहा था, तो आकाशवाणी हम लिख सकते हैं ना। तो आकाशवाणी प्लस टीवी, क्योंकि दोनों को वही चला रहा था, आकाशवाणी चला रहा था। तो बोला कि आकाशवाणी और टीवी के लिए सुधार के लिए बनाई गई थी ए चंदा समिति, ठीक है, आकाशवाणी और सुधार के लिए। फिर दूसरा पॉइंट आपको इसमें लिखना है, एक और समिति सरकार के द्वारा बनाई गई, बीजी वर्गीस, ये समिति बनाई गई। फिर ये भी समिति बनाई गई, और ये बनाई गई दूरदर्शन प्लस आकाशवाणी।
अच्छा सॉरी मैं ना इधर का इधर कर दिया है ना, AIR, इसको AIR ही लिखेंगे, AIR। और जो बीजी वर्गीस बनाई गई, ये बनाई गई आकाशवाणी प्लस टीवी के लिए, सुधार के लिए, कि भाई सुधार देखो इनमें क्या क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, सुधार का सुझाव के लिए बनाए गए बीजी गरे। और इस आकाशवाणी को, है ना, आकाशवाणी को और इन दोनों को कहा कि भाई आप स्वायत्त संस्था, सरकार ने समिति इसलिए बनाई, इन दोनों का सुझाव ही था कि स्वायत्त संस्था बना दिया जाए दोनों को। स्वायत्त तो मैंने आपको बताया था, ऑटोनॉमस जिसको कहा जाता है, ऑटोनॉमस, ठीक है, ऑटोनॉमस मतलब हम जो है कोई भी हम किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे, हमारे जो रूल रेगुलेशन होंगे वो खुद के होंगे, है ना, क्या सही है, क्या बेहतरी के लिए किया जा सकता है, और ज्यादा इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम खुद डिसाइड करेंगे, सरकार हमारे नियंत्रण में नहीं होगी। तो वीजी वर्गीस जो बनाई गई थी वो आकाशवाणी और टीवी में सुधार तो था ही था, साथ में स्वायत्त संस्था बनाने के लिए भी बनाई। इन्होंने कहा कि भाई स्वायत्त संस्था बना दीजिए, सरकारी चीजों में गड़बड़ी होती है, और अपने सरकारी स्कूल या सरकारी बिल्डिंग या सरकारी हॉस्पिटल सब कुछ की स्थिति आपको पता है, और जो प्राइवेट है उसकी स्थिति क्या है, क्यों आज हर पेरेंट्स या हर व्यक्ति जो है प्राइवेट की तरफ भाग रहा है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छा इलाज मिल जाएगा, अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह, हालांकि पैसा लेता है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दो अपने बच्चे को, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो सरकारी चीजें हैं जो थोड़ी सी उसमें, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो ढंग से अपना काम नहीं करते हैं, पैसा वैसा तो ठीक मात्रा में आ जाता है, एक गलत अलग बात हो गई, है ना। तो ये दो समितियां आपको याद रखनी है, AK चंदा और प्लस बीजी बर्गियस, है ना, शायद बनने के सुझाव दिए इन्होंने। अब यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, एक और चीज आपको इसमें ऐड करनी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और अच्छा वो कब बनी थी, 1977 में, ठीक है, वो समिति बीजी बर्गिस समिति बनी थी 1977 में। और जो दूसरी वाली समिति है कौन सी, AK चंदा वाली, वो बनी आपकी कब, AK चंदा बनी 1964 में, है ना, 1964 में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये AK चंदा, पहले AK वाला A पहले आता है ना, और फिर आपका BG, B बाद में आता है, तो ऐसे याद रखो, 64 और 77, ठीक है, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग में कुल मिला के बात है कि दिमाग में जाना चाहिए। अच्छा 2002 में, अच्छा 2002 से पहले भी मैं आपको थोड़ा और पीछे चले जाती हूँ। फिर हुआ क्या, शुरुआत में फिर आज तक आ गया, धीरे धीरे फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ, टीवी वगैरह में अलग अलग प्रोग्राम आने लगे। अब हालांकि ऐसे तो बहुत ज्यादा आने लग गए, है ना, लेकिन सबसे पहले हम कुछ चीजें हैं जिनको याद रखने पड़ेंगे, छोटे मोटे ऐड वगैरह आने लग गए, साबुन, निरमा, शैम्पू, कपड़ा वपड़ा, कई चीजों के। लेकिन आपको यहाँ समझना है, जो आज तक जो है वो फेमस हो गया, आज तक आता था ना, आज तक, आज भी है चैनल है ये आज तक। तो आज तक शुरू में केवल क्या है, समाचार बुलेटिन था। समाचार बुलेटिन का मतलब होता है कि केवल एक लिमिटेड टाइम पर आता है समाचार, मतलब जैसे आज क्या, आधा घंटा समाचार आने, आधा घंटा समाचार आ गया, बात खत्म, अब सीधा कल आएगा, ऐसा आ गया। फिर क्या हो गया, आज तक, ये आज तक क्या है, एक चैनल है, ये आज भी आपको पता ही होगा, आज तक पे, है ना। और ये कहाँ आता था, ये आज तक तब एक चैनल था DD मेट्रो, ये मेट्रो पे आता था, DD मेट्रो पर, ये आज तक मतलब एक समाचार बुलेटिन था, तो DD मेट्रो उसको दिखाता था। फिर क्या हो गया, जब लोग इसको ठीक ठाक पसंद करने लगे, तो 2000 में, ठीक है, 2000 में ये क्या हो गया, पूरे 24 घंटे चलने लग गया, 24 घंटे ये है, पूरी 24 घंटे इसमें न्यूज चल रही, तभी तो आज तक है, पूरी 24 घंटे इसमें न्यूज चलने लगी। अभी तो एक न्यूज 24 भी बन गया, तो दुनिया भर के चैनल आ गए, इसको फिर न्यूज चैनल बना दिया खुद ही इसको। पहले तो समाचार बुलेटिन था भाई, DD मेट्रो जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए 10-15 न्यूज दिखाता था, फिर ये क्या है, न्यूज चैनल बन गया, ठीक है, न्यूज चैनल ये बन गया कब, 2000 में। फिर क्या हो गया, 2002 में इतना लोकप्रिय, सॉरी 2002 नहीं, 2004, ठीक है, 2000 नहीं, 2002, क्या हो गया मुझे, 2002 में लोगों ने इसको इतना पसंद किया कि पूरे देश में क्या है, लोकप्रिय हो गया, पूरे देश में लोकप्रिय हो गया, लोकप्रिय हो गया, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। 24 घंटे न्यूज चलती रही, यहाँ की वहाँ की, ये है वो है, सारी न्यूज इसमें चलने लगी थी, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कहानी। अब एक डेट आपको और लिखनी है, ये तो आज तक की कहानी होगी, अगर आज तक आपको पूछेगा तो 2002 ही आप लिखोगे, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं, फिर एक डेट लिखनी है आपको, 16 दिसंबर, 16 दिसंबर की, और ये लिखनी है 2004 की, 2004 की। DTH आ गया भाई, DTH आ गया, यानी कि डायरेक्ट
डायरेक्ट टू होम, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। किसकी? डीटीएच की। मतलब पहले इसका नाम डीटीएच था, फिर सरकार ने इसको क्या कर दिया, मतलब डायरेक्ट डिश फ्री कर दिया ना, डायरेक्ट डिश फ्री। तो अभी जो है फ्री डिश कर दिया इसका नाम, सॉरी फ्री डिश, फ्री डिश। अभी तो बोलते ना कि लग वाल तुम घर में फ्री वाला डिश, वही वाला है, ये फ्री वाला है। इसमें भी ठीक ठाक चैनल आते हैं, और जिनके पास टाइम की शॉर्टेज वगैरह होती है गाँव में, है ना, काम कुम करने वाले, उनके लिए तो बहुत सफिशियंट है। उतने चैनल भी कोई देख नहीं पाता है इसको, है ना, डीटीएच। और डीटीएच का काम मतलब हो गया कि डिश और एंटीना के माध्यम से, मतलब अगर ये लगाने का पर्पज क्या था, डिश और एंटीना, है ना, एंटीना के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, घर ही बैठे कई चैनल देख सकते हो, चैनल आपके घर पे आ जाएगा, देख सकते हो। वही करा हमने डीटीएच को, 2004 में आ गया था डीडीएच, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल देखना, है ना। बाद में इसका नाम डीडी फ्री डिश कर दिया डायरेक्ट फ्री डिश भी आप इसको बोल सकते हो, डीडी फ्री डिश इसका नाम कर दिया गया, है ना। और रंगीन फिर क्या हो गया 1982 में, अरे थोड़ा पीछे जो है हमको जाना था यहाँ तक, चलिए कोई बात नहीं, एक डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। 1982 में जो टीवी था, 19 देखिए कितनी मजेदार बात है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आती थी टीवी, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, और उसको कलरफुल करने के लिए बाजारों में कलरफुल कांच मिलते थे, है ना, 3-4 सेट मिलता था कांच का, तो कभी ग्रीन लगा दो, कभी स्काई ब्लू लगा दो, कभी ब्लू डार्क ब्लू लगा दो, तो ताकि कलरफुल दिखे। छोटे छोटे फिलिप्स वगैरह की छोटी छोटी टीवियां होती थी और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट आता था, है ना। फिर क्या हो गया 1982 में रंगीन दुनिया हो गई। रंगीन दुनिया समझ रहे हो, मतलब रंगीन चित्र आने लगे, यानी कि रंगीन जो है अब हो गया, क्योंकि रंगीन जो है रंगीन कार्यक्रम आने लगे 1982 में। अब सारे धारावाहिक सीरियल सब चलने लगे। स्पोर्ट्स जो था, स्पोर्ट्स वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रहा था। स्पोर्ट्स ने कहा कि भाई सारी चीजें आप टीवी पे जब रंगीन दिखाई दे रही है, रंगीन कार्यक्रम चल रहा है, तो हमको क्यों हमने ब्लैक एंड व्हाइट किया। तो एक क्वेश्चन आया था कि 1982 में ही स्पोर्ट्स को भी, है ना, स्पोर्ट्स को भी क्या कर दिया गया, रंगीन कर दिया कि भाई जो अब खेल जगत की दुनिया के समाचार आएंगे या खेल जगत दिखाया जाएगा, वो भी आपका कैसा दिखाया जाएगा, रंगीन दिखाया जाएगा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई। टीवी कार्यक्रम में स्पोर्ट्स का भी 82 में, तो रंगीन चित्र एक ही डेट को हुआ, टीवी में भी, उसमें भी एक बात है, डीटीएच 2004 में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं दूरदर्शन पर पहला कार्यक्रम। दूरदर्शन पर अगर देखेंगे तो फर्स्ट कार्यक्रम था, फर्स्ट थोड़ा एडजस्ट कर ले, खराब है। फर्स्ट कार्यक्रम था क्या, हम लोग। ये आया क्वेश्चन है, ये आया क्वेश्चन है PYQ, ठीक है, हम लोग। और इसके जो लेखक थे, लेखक मतलब लिखने वाले, वो थे मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, जोशी साहब जी जो है, जोशी साहब थे मूल रूप से उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के। आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और उत्तराखंड में जो फेमस कवि वगैरह आप पढ़ोगे, उनमें जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गया, गिरीश तिवारी हो गया, इनका नाम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब वीडियो बनाऊंगी तो इनको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, है ना। मूल रूप से अल्मोड़ा के थे, हालांकि इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, अजमेर में हुआ था। तो इन्होंने ही जो है कार्यक्रम पर हम लोग जो है एक सीरियल बनाया, ये एक टीवी सीरियल था, क्या था ये, टीवी सीरियल था, ठीक है, सीरियल था, ये टीवी सीरियल था, ये पहला कार्यक्रम था। उत्तराखंड के लेखक हैं, मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। अब लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया, क्यों किया, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें क्या किया जाता था, मतलब जो मध्यम वर्गीय, ये हम लोग में क्या था, ये मध्यम वर्ग के जो मध्यम वर्गीय परिवार थी, वर्गीय परिवार होता है, उसकी जो है परिवार की चर्चा की गई थी, परिवार की कहानी थी इसमें, और रोजमर्रा की समस्याएं वगैरह इसमें दिखाई गई थी, तथा सामाजिक मुद्दे इसमें दिखाई जाते थे। तो लोगों ने काफी पसंद किया, शुरू आया था उस टाइम पे, है ना, लोग वैसे भी कोई नई नई चीज आती है तो लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उसको देखने की, तो लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया कि मध्यम वर्गीय परिवार, अच्छा चीजें देखो उस टाइम पे मध्यम वर्गीय परिवार ही ज्यादा थे, इतना ऐसा तो बहुत ज्यादा अमीर वगैरह कोई नहीं था, हालांकि उस टाइम भी अमीर रहे, लेकिन उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, है ना। तो इसमें लोगों ने पसंद किया क्योंकि सीरियल था,
एक के बाद एक, कल क्या होगा, अरे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कई कई कार्यक्रम भी तो ऐसे हैं, कई सालों हो गए अभी भी चल ही रहे हो, उनके नाती पोते दादा परदादा लखड़ दादा कई दादा आ गए उसमें, वो चल ही रहे, खत्म नहीं हुए सीरियल, है ना, मरा ही नहीं कोई, कई सालों से मरा ही नहीं। तो वो एक बात हो गई, है ना। तो ये भी, ये उस टाइम का शुरू शुरू था। आप सोचिए शुरू शुरू की दुनिया, बड़े स्टार्टिंग दुनिया कितनी खूबसूरत रही होगी, एक सीरियल चल रहा है, सब बैठ के देख रहे हैं, है ना। और नए नए कार्यक्रम टीवी पर चल रहे हैं, टीवी भी नया नया आया, जिसमें पहली बार जिसके घर में टीवी आता था उसको जितनी खुशी हो सकती है, आज का मतलब आज का बच्चा या आज का यूथ उससे समझ नहीं सकता है उस खुशी को, है ना। तो इसमें क्या किया जाता था, वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें रोजमर्रा की समस्याएं, सामाजिक मुद्दे जो है इसमें दिखाए जाते थे। इस हम लोग सीरियल था, ये टीवी सीरियल, बैक टू बैक एक एक चीजें आती रहेंगी। आज जिस चीज पे खत्म हुआ, आज सास ने बहू को थप्पड़ मारा, अब क्यों मारा ये कल बताया जाएगा, फिर परसों ये तो बता देंगे कि मारा इसलिए था, फिर वो गलती किसी और की बताएगी। तो ये फिर जन्म, अभी तो क्या कर दिया है कि उनका उनका फिर पूर्व जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, पता नहीं कितने जन्म उनके हो रहे हैं, है ना। अच्छा, भारत का एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन ही बता दे, नोट ही करके लिख लो आप। भारत का ये, है ना, सोप ओपेरा वो था ये, ठीक है, सोप ओपेरा, हम लोग भारत का पहला सोप ओपेरा कार्यक्रम था एक तरीके से, है ना। फर्स्ट क्या था ये, फर्स्ट सोप ओपेरा। अब आप बोलोगे सोप ओपेरा क्या होता है, देखते हैं। सोप ओपेरा कार्यक्रम था, है ना, सोप ओपेरा कार्यक्रम था ये। सोप ओपेरा कार्यक्रम क्या होता है, क्योंकि उस समय पर जो ये कार्यक्रम दिखाया जाता था, ये कौन दिखाता था, जो सोप बनाने वाली कंपनी होती थी, उसने क्या है, वो स्पॉन्सर करती थी इनको, है ना। तो इसलिए इसको सोप ओपेरा कार्यक्रम कहा गया। भारत का अगर हम देखेंगे, भारत का पहला सोप ओपेरा था हम लोग। कौन था, हम लोग। अच्छा, एक और चीज है इसमें, हम लोग मतलब सोप ओपेरा उसे भी कहा जाता है जिसमें मतलब राजनीतिक नहीं, जिसमें सामाजिक मुद्दे वगैरह दिखाए जाते हैं, और सीरियल हो, बैक टू बैक हो, उसको भी सोप ओपेरा कहे जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा था कि सोप बनाने वाली जो कंपनियां थी, सोप ओपेरा क्यों कहा गया, क्योंकि सोप बनाने वाले जो धारावाहिकों को, पहले के टाइम पे जो जितने भी धारावाहिक आते थे जिनको सीरियल कहा जाता है, तो वो साबुन बनाने वाली कंपनी उनको स्पॉन्सर करती थी, इसलिए उनको, लेकिन ये पहला था तो इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा। सोप ओपेरा क्या था, ये कंपनी थी, ठीक है। सोप ओपेरा कार्यक्रम था, कंपनी नहीं, कार्यक्रम था, है ना। परिवार और समाज पर आधारित, मैंने आपको बोल दिया, सोप ओपेरा उनको भी कहा जाएगा जो क्या होगा, जिसमें सामाजिक मुद्दे दिखाए जाएंगे, है ना, पारिवारिक मुद्दे दिखाए जाएंगे, और बहुत लंबा होगा पारिवारिक मुद्दे, और लंबा होगा, लॉन्ग, मतलब बैक टू बैक आता जाएगा, सीरियल होगा एक के बाद एक, लंबे टीवी धारावाहिक, उनको सोप ओपेरा भी कहा जाता है। ठीक, अभी वर्तमान स्थिति क्या है ना, वो तो हमने देख लिया है। अभी कहाँ दूरदर्शन रह गया, पहले रंगोली आती थी, चित्रहार आता था दूरदर्शन पे ही, फिर श्री कृष्णा, जय हनुमान, शिव भगवान की सारी चीजें आती थी, एक फिक्स टाइम होता था। ऐड आते थे तो 1 या 2 मिनट का ऐड आता था, उसमें कुछ काम करना होता था, फिर भाग भाग करके उसको देखना होता था, है ना। अभी तो आपका ऐड ही नहीं है, आप अगर ऐड है तो आपके पास ऑप्शन है फोन में, आप उसको स्किप कर सकते थे। ऐड भी लिमिटेड थे, 2-4 साबुन के दिखा दिए, एक आध तेल का दिखा दिया, वीको वज्रदंती पुराण है ना। अभी तो बहुत दुनिया बदल गई है, खैर एक बात होगी। तो ये थी पूरी दूरदर्शन मतलब टीवी की कहानी, टीवी की जर्नी। होप कि आपको ये पूरा जो स्टोरी है, स्टोरी समझ सकते हैं इसको, या कहानी है, पसंद आई होगी, है ना। और इसके बाद रह जाता हमारा इसी में मतलब सिनेमा, उसको भी देख लेंगे हम, और फिर हमारा पत्रकारिता वाला खत्म हो जाए, मतलब खत्म नहीं होगा, अभी और है इसमें टिप्पण वगैरह, प्रारूप वगैरह, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और चैनल आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता है, और आप चाहें तो अपने मतलब अगर किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट वाली दुनिया देखी हो टीवी की, है ना, वो रंगीन जो लगते थे उसमें वो दुनिया देखी हो, तो बिल्कुल आप साझा कर सकते हैं। सदैव आपके जो कमेंट्स हैं वो सादर आमंत्रित रहेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद।